बीजेपी के प्रत्याशी को 54% वोट मिलता है? ऐसा क्यों लगातार 30 साल से? देखिए, उसके बहुत कारण हैं। मैं यहाँ जब लोकसभा चुनाव लड़ने आया तो उससे पहले का जो 2014 का जो मतदान रहा था, तब से कांग्रेस का मत प्रतिशत 1% बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रख्यात नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, जिनको कहा जाता था कि उनकी मर्जी के बिना ग्वालियर चंबल संभाग में एक पत्ता भी नहीं हिलता। मेरा उनसे इतना सा द्वेष हो गया है, इतना विद्वेष हो गया कि मैं उनके कोटे से टिकट नहीं ला पाया। मुझे राहुल गांधी जी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेज दिया। आप तो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चलते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो मेरी जो गलती थी, अब उसको गलती कह लीजिए, अब तो मैं मानता हूँ कि उनके हिसाब से वो गलती थी कि मैं महाराज हूँ, तथाकथित महाराज हूँ, इस आज़ाद भारत में भी मैं महाराज हूँ। उन महाराज को इतनी तकलीफ थी, इतनी दिक्कत थी कि उन्होंने 10 दिन टिकट होल्ड कराया और उसके बाद उस समय का जो भी संगठन का उनका व्यक्ति था, मैं ये मानता हूँ कि 2019 में जब तक वो कांग्रेस में थे 90% कांग्रेस का संगठन उनके अधीन था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया, अपने खुद के प्रत्याशी को हराने के लिए काम किया। और इसकी जो शिकायत थी, जब चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद जब मंथन होता है, चुनाव के हार के कारणों पर चर्चा होती है, उस कारण की जब चर्चा हुई तो मैंने लिखित में दिया कि किन किन लोगों ने विश्वासघात किया और उन्हीं विश्वासघातियों ने बाद में 2020 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार भी गिराई। तो ये सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी अब हो चुका है। इसके साथ साथ आपने तमाम बातें मैंने इस क्षेत्र में सुनी, विकास के बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को मैं कोट करना चाहूँगा और मैं सब लोगों से एक मत भिन्नता रखता हूँ। मत भिन्नता इस बात पे रखता हूँ कि जब आप विकास के लिए कोई बेंचमार्क सेट करते हैं तो किसी ना किसी से तुलना की जाती है। जब आप किसी भी विकास का आंकड़ा जोड़ लीजिए, ग्रोथ रेट जोड़ लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं से बेंचमार्क सेट करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। आप भिंड की तुलना तो कहीं से कीजिए। आप भिंड की तुलना कीजिए, आप ग्वालियर से कर लीजिए, आप भिंड की तुलना दतिया से कीजिए, आप भिंड की तुलना मुरैना से कीजिए। यहाँ ये कह देना कि हम 50 सालों में हमने ये कीला ठोक दिया, यही विकास है, तो उसको मैं विकास नहीं मानता। जब तक आप पूरा विश्व जब बढ़ रहा है, आपका जब पूरा आसपास का क्षेत्र बढ़ रहा है, उस क्षेत्र के हिसाब से आपके क्षेत्र ने कितना विकास किया, उसको सही मायनों में विकास माना जाता है। तो देवाशीष, आप क्षेत्र में घूमे होंगे, चुनाव हारे, आप युवा हैं, अभी आपके सामने बहुत लंबा अनुभव, आप घूमे होंगे, तो आपने क्या समझी आखिर भिंड लोकसभा में क्या दिक्कतें हैं जो कांग्रेस यहां से जीत नहीं पा रही, या उन समस्याओं को हल नहीं कर पा रही कांग्रेस? बीजेपी हर बार बाजी मार ले जाती है। देखिए, पहली चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी कई बार, 2 बार ऐसा हुआ है, सत्यदेव कटारे जी बहुत छोटे अंतर से चुनाव हार गए। दूसरी बात, भागीरथ प्रसाद जी मात्र 18,000 से चुनाव हार चुके हैं। लेकिन जब रिपीटिशन की बारी आई, जब ये लोग मेहनत करते, तो भागीरथ प्रसाद जी का ऐसा उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस पार्टी से दोबारा से चुनाव लड़ते मेहनत करने के बाद तो जीत सकते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने दल बदल कर लिया। यहाँ पर स्थिति ये है, जो फैक्ट है कि यहाँ की जो सांसद महोदया हैं, उन्होंने चुनाव में जीतने के बाद और अपना पत्र लेने के बाद, एफिडेविट लेने के बाद भिंड में दोबारा से शक्ल नहीं दिखाई, किसी भी भिंड में दोबारा से झांकने नहीं आई। मैं जनता के पास जाना चाहूंगा। आप लोग बता सकते हैं अच्छी तरह की क्या हुआ? आज पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति होने के बाद, लोकसभा के चुनाव होने के बाद क्या हुआ है ऐसा? देखिए, भिंड के ही सांसद महोदय, यहाँ पर तमाम बात हुई, यहाँ 6 लेन की 4 लेन की बात हुई। अब इससे पहले विधायक जी बोल के गए कि हमारी सरकार करा के जाएगी। अरे भाई, 9 साल हो गए, आप आखिरी में चुनावी वर्ष में आ गए हो और आप बड़ी बड़ी छाती फाड़ के आप बातें कर रहे हो। आप तो ये बताइए कि 10 सालों में क्यों नहीं हो पाया भाई? हर साल सैकड़ों लोग इसी हाईवे पर अपनी जान गंवा देते हैं। हम लोग सैकड़ों लोगों के फेरों में जाते हैं, उनकी माताओं के, उनके बच्चों के आंसू पोंछते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं दिला पाती कि किस तारीख से यहाँ पर 4 लेन और 6 लेन का काम चालू हो जाएगा और कब वो चालू होगा। अब बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आपके पास कोई विजन नहीं है। आप आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बात की कि किन्हीं कारणों से मेडिकल कॉलेज दतिया चला गया। वो कारण क्या था? वो कारण क्या था कि यहाँ पर नेता कम पड़ गए और वहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बैठे थे, वो बलवान नेता थे, यहां से छीन कर ले गए। भारतीय जनता पार्टी नेता ही क्यों नहीं कहते कि भिंड का हक
दतिया चला जाता है। क्या दतिया बड़ा जिला है क्या? भिंड में 5 विधानसभाएं आती हैं, दतिया में 3 विधानसभाएं आती है। भिंड की जनसंख्या दतिया के मुकाबले दुगनी 2.5 गुना होगी दतिया की जनसंख्या से। उसके बाद भी दतिया का हक, भिंड का हक दतिया चला जाता है और भिंड के नेता सब चुप रहे, सत्ता दल के नेता चुप रहे। अब बचे हैं 4 महीने बचे हैं। आज लिस्ट भी आ गई है भाजपा की और अब कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद हम घोषणा कर देंगे, शिलान्यास कर देंगे। ये तो वही हुआ। फिर हम कहते हैं, हमको कहना पड़ता है कि 22,000 झूठी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की हैं। कल 15 अगस्त थी, परसों 15 अगस्त निकल गई, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मेरे प्यारे भांजे भांजियों, मेरे प्यारे भांजे भांजियों, मैं आपका मामा 1 लाख युवाओं को 1 साल में रोजगार दूंगा। घोषणा की थी 15 अगस्त 2023 को। उस घोषणा को 1 साल होने जा रहा था। आप बताइए क्या 1 लाख भर्तियां हो गई क्या? आज भी पटवारी की भर्ती है। आज जो युवा 4-5 साल से तैयारी कर रहा था, जिसका भविष्य अंधकार में झुका हुआ पड़ा है, आज वो फिर देख रहा है भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। यहां पर बोल के गए कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई भर्तियां रुकी क्यों है? आप बार बार घोषणा करते हो ओबीसी से 14 से 27% आरक्षण कर देंगे, फिर भी आप 27% आरक्षण में आप भर्ती नहीं करा पाते हो। आपकी केंद्र में सरकार है, अगर दम है तो 9वीं अनुसूची में डालिए, वहां पर बिल लेके आइए संसद में। सांसद महोदया चुप क्यों हो जाती है? लेकिन आपके पास केवल टालमटोल करने का एक रटा रटाया भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़ के आ जाते हैं और उसको जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें कर बोल देते हैं। लेकिन जब आप धरातल पर जब उनसे सवाल पूछते हो तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ मुद्दे इतने ज्यादा है, आप पूछिए। अभी जनसंख्या की बात करी थी, अटेर की जनसंख्या बात बढ़ क्यों नहीं रही है? अटेर में बढ़ेगी क्यों? सब तो प्लॉट ले रहे हैं भिंड में या फिर ले रहे हैं ग्वालियर में। भिंड की आधी से ज्यादा जनसंख्या जिनके पास पैसा है उसको ग्वालियर में प्लॉट ले रहा है। ग्वालियर में खुरैरी, ये पूरा महाराजपुरा इलाका, किसके कौन, वहां की जो जमीनें आसमान छू गई हैं, पर किसका पैसा जा रहा है? वहां पर भिंड की जनता का पैसा जा रहा है। भिंड के लोग वहां पर, यहाँ पर कुछ भी बीमार हो जाता है, कोई मेजर बीमारी आ जाती है या बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात आती है, लेकिन यक्ष प्रश्न वही है, समस्याएं हैं, लोग भी परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस हर जगह पे है। फिर अभी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में 3 सीटें थी भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में। हम लोग 12,000 से गोहद का चुनाव जीते, हम 11,500 से महगांव का चुनाव हारे और हम मात्र 150 वोट से भांडेर का चुनाव हारे। आप वोट प्रतिशत में देख लीजिए, आप वोटों में देख लीजिए, लगभग कांग्रेस को और भाजपा को बराबर वोट पड़ा है उपचुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी यहां बहुत मजबूत है। और खासकर एक और बात कोट करना चाहूंगा कि सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। नरेंद्र जी, कोई जवाब है?